All right, welcome back, guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. आज की वीडियो में बात करने हैं तीन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि अभी फुटबॉल के वर्ल्ड में सोल कर रही हैं। चेल्सी का न्यू मैनेजर अपॉइंट होने वाला है एंड इसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि मॉरिसियो पोचेटिनो इज इन वेरी एडवांस्ड स्टेज टू बिकम द मैनेजर एट चेल्सी। फिर हमें यहाँ पे बात करनी थोड़ी सी बार्सिलोना के न्यू प्रोजेक्ट की जो कि स्पाई बार्सिलोना है, जिसमें उन्होंने 1.45 बिलियन यूरोस इन्वेस्ट करने को सोचा है एंड जिससे कि उनको अराउंड 250 मिलियन यूरोस पर ईयर का बेनिफिट होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे सऊदी प्रो लीग में क्या हो रहा है। अल नसर के साथ काफ़ी ख़राब चीज़ें हो रही है जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे काफ़ी क्रिटिसिज्म पड़ रहा है एंड आई डोंट थिंक सो दैट इज़ कहीं ना कहीं फेयर बिकॉज ऑब्वियसली हाउ मच अ मैन कैन डू। बंदे के 13 गोल कंट्रीब्यूशन इन 13 मैचेस बट स्टिल थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर एल नसर। अब क्रिस्टियानो क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर, वील हैव टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। और ला लीगा का एक नया रिफॉर्म आने वाला है। ला लीगा को हम जैसे जानते हैं इट वोंट बी स्टेइंग लाइक दैट। ला लीगा अपने लोगों को चेंज कर रही है। अबे लोग मतलब वर्कर्स नहीं, लोगों नहीं, मतलब लोगों को चेंज करने वाली है एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ला लीगा का रंग रूप नक्शा बदलने वाला है। कहीं ना कहीं यार ये जब भी होता है ना, इट डजंट इम्प्रेस मी अ लॉट यार। आई एम काइंड ऑफ एक रोमांटिक इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वे व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल। आई वांट टू स्टिक टू द प्रीवियस things like Barclays Premier League, La Liga BBVA, something like that. But they are changing it to La Liga EA Sports FC. तो यार चीज़ें बदलने वाली हैं यहाँ पे, लोगो भी बदल रहा है यहाँ पे ला लीगा का, बट आई होप की क्वालिटी स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट। एंड मेसी वापस आ चुके हैं बार्सिलोना में, जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, 15 बैग लेकर एंड पूरी फैमिली के साथ वापस आ चुके हैं। एंड बंदा अभी साइकिलिंग करते वीडियोग्राफ किया गया था। तो आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद लियो मेसी। ऑब्वियसली बार्सिलोना वेट करेगी उसके एक ऑफिशियल ऑफर देने के लिए। बट लेट्स स्टार्ट विद चेल्सी यार। चेल्सी भाई लोग, फैंस, कम ऑन मैन, क्या हो रहा है यार? हाउ द हेल डिड यू गो फ्रॉम लूचो नागल्समैन टू पोचेटिनो? अबे क्या चल रहा है भाई? और रिपोर्ट्स ऐसी है ना कि अभी जो न्यू मैनेजर आएगा उसको फर्स्ट टीम का ज़्यादा कंट्रोल दिया जाएगा। मतलब ऑब्वियसली टॉड बोहली एंड अपनी टीम के साथ उन्होंने इकबाली एंड एवरीवन के साथ बातचीत की है एंड रिपोर्ट्स अभी लेटेस्ट ये हैं, क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं कि पोचेटिनो के साथ जो भी मीटिंग्स हुई उसमें ये फाइंडिंग आउट हुई कि पोचेटिनो विल हैव अ बिगर से इन द साइनिंग्स एंड स्क्वाड में कौन सा प्लेयर रहेगा, कौन सा प्लेयर जाएगा, उसमें उसका काफ़ी बड़ा एक से रहेगा। बट व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? मतलब क्या चेल्सी ने गलती की नॉट साइनिंग लुइस एनरिके और नागल्समैन एट द वेरी बिगिनिंग? मतलब उन्होंने फ्रैंक लैम्पार्ड को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। ये समझ में आता है कि उन्होंने हैप्पजार्डली अचानक से क्यों नहीं डिसीजन लिया, बिकॉज उनके कोई भी ऐसे डिसीजन पिछले वर्क नहीं किए हैं यार। तो उनको चाहिए था कि टाइम ले, समय ले। आई वाज थिंकिंग कि कहीं ना कहीं दे वुड गो ऑन एंड ऑफर लुइस एनरिके और नागल्समैन अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मेरे ओपिनियन में लुचो फिट द प्रोफाइल इन अ बेस्ट वे। प्रॉब्लम क्या है चेल्सी की टीम की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, रोना धोना नहीं, वो असाइड, वो तो सबकी प्रॉब्लम लगी हुई है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। काफ़ी सारे क्लब्स रोध हो रहे हैं। प्रॉब्लम चेल्सी की मेरे भाई ये है कि दे कांट स्कोर द गोल्स यार। दे कांट रियली स्कोर द गोल्स। इस साल का जो उनका शॉट्स पर 90 का स्टैटिस्टिक है, दैट इज वेरी लेसर दैन व्हाट इट हैज बीन इन द पास्ट 5 years यार। 12.3 शॉट्स पर 90। पिछले साल इट वाज 15.3 एंड इवन लास्ट ईयर टुकल के एंड ऑफ हिज टेन्योर एट चेल्सी इट वाजंट दैट गुड। कहीं ना कहीं हम टुकल से क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन। और एक और यहाँ पे एक मेट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं नॉन पेनल्टी एक्सपेक्टेड गोल्स। अब ये एक बेसिकली एक मेजर है कि कितने क्वालिटी ऑफ चांसेस आप क्रिएट करते हो, उनमें से कितनी आप गोल स्कोर करते हो अपार्ट फ्रॉम पेनल्टीज। चेल्सी का दिस इज वेरी वेरी लो। प्रोजेक्टेड है कि चेल्सी विल बी गोइंग ऑन टू स्कोर 37 गोल्स इन 38 मैचेस। भाई साहब कम ऑन मैन, दिस इज हॉरेंडस। और चेल्सी, तुम अगर कंपेयर करना चाहो चेल्सी के वो प्रीमियर लीग विनिंग एरा में कितने गोल उन्होंने स्कोर किए, तो जोसे मोरिनियो के अंदर दे स्कोर्ड 72 गोल्स व्हेन दे वन द टाइटल। कार्लो एंचेलोटी के अंदर 103 गोल उन्होंने मारे थे। अबे भाई यहाँ पे वो 50 भी कंप्लीट नहीं करने वाले। तो दिस टेल्स यू समथिंग दैट चेल्सी इज लैकिंग एंड दैट इज स्कोरिंग गोल्स अप टॉप। तुम अगर काय हैवर्ट्ज, तुम अगर पुलिसिच और स्टर्लिंग, इन सब के तुम नॉन पेनल्टी एक्सजीज कंपेयर करोगे तो इन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया। बिकॉज ऑब्वियसली चेल्सी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ क्लिनिकलनेस अप फ्रंट, केमिस्ट्री, प्लेयर्स के बीच में कॉम्बिनेशन की बहुत बड़ी कमी है। और तुमने एक चीज़ ट्रेंड ऑब्जर्व किया होगा कि एनी प्लेयर हु हैज साइंड एट चेल्सी हैज़ नॉट बीन द सेम गाय। तुम टीमो वर्नर को देख लो, तुम लुकाकू को देख लो, तुम काय हैवर्ट्ज को देख लो। गाइस ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स जो अपनी एक्स टीम में थे ना, दे वर परफॉर्मिंग, आउट परफॉर्मिंग दे एक्सजीज एट द प्रीवियस क्लब। चेल्सी पे आके न जाने क्या हो गया।
तो अब्रामोविच के एरा में हमको पता है यार कि व्हाट दिस चेल्सी यूज्ड टू बी, ये एक फ्लैम्बॉयंट टीम है जिनको गोल्स पे गोल्स मार रहे हैं एंड टाइटल्स पे टाइटल जीतते रहना है। और अगर नहीं वर्क करेगी चीज़ें तो अब्रामोविच आपको साक करेगा, प्लेयर को सेल करेगा, हील गेट समवन एल्स जो कि उसके लिए काम करे। अभी टॉड बोली के अंदर इट्स मच मोर ऑफ अ लॉन्जेटिविटी वाला प्रोजेक्ट जो कि ना तो पॉटर के अंदर दिखा ना तो टुकल को दिया गया, और ऐसा फील हो रहा है कि लैम्पार्ड को भी नहीं मिलने वाला है। बट इट अपीयर्स टू बी पोचेटिनो इज गोइंग टू बी दैट गाय जो कि चेल्सी को आगे ले जाने वाले हैं एज पर करेंट रिपोर्ट स्टार्ट। भाई तो आप लोग को क्या फील होता है, विल पोचेटिनो बी एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ से? ऑब्वियसली पोचेटिनो पीएसजी के मैनेजर थे, ही हैज वर्कड विद मेसी, नेमार, ठीक है जो भी है, तो विल ही हैव दैट सेम से एट चेल्सी? क्या उसके पास वो कंट्रोल होगा टू टेल हिज प्लेयर्स व्हाट टू डू, टू गिव हिज ओपिनियन इन द मार्केट? बाबा ये तो हमें फाइंड आउट करना होगा। और हाँ, एक और स्टार्ट यहाँ पे जो आई हैव रिटन दैट आई वांट टू टेल यू गाइस कि लास्ट टाइम चेल्सी का एक नंबर 9 जब क्लिनिकली गोल स्कोर कर रहे थे, दैट वाज डिएगो कोस्टा, जब उन्होंने 20 गोल मारे थे इन द 16-17 सीजन। एंड लास्ट टाइम जब उनका एक नंबर 9 ने 10 से ज़्यादा गोल मारे थे, दैट वाज टामी अब्राहम एंड दैट वाज 15 गोल्स इन लाइक 3 साल पहले वाले सीजन में। तो बाबा तुम समझ सकते हो कि चेल्सी की ये अटैकिंग और गोल स्कोरिंग प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा डीप है। तो ठीक है, बात करते हैं उसके बारे में, आगे देखते हैं क्या होता है, पोचेटिनो अपॉइंट होते कि नहीं होते हैं। बट लेट्स मूव ऑन टू बार्सिलोना। और बार्सिलोना ने अपना प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्पाई बार्सिलोना उसको कंफर्म कर दिया है। गाइज ये प्रोजेक्ट बार्सिलोना का जो भी है, जिसमें 1.5 बिलियन यूरोस लगेंगे बार्सा को इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ये प्रोजेक्ट बार्सिलोना के रेवेन्यू मॉडल से अलग है। इसकी मनी, इसका पैसा जहां से भी वो लोग लाएंगे इसको क्रिएट करने का, ऑब्वियसली 20 इन्वेस्टर्स हैं तो यार वो पैसा ला लेंगे, ये अलग है। और बार्सा का रेवेन्यू, उनका होल फाइनेंशियल मॉडल वो अलग पार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत करना तुम कि ये भाई तुम कहो कि भाई बार्सा पास पैसे नहीं है तो वो स्टेडियम कैसे बना रहे हैं। गाइज डोंट बी दैट नाइव। उन्होंने फाइनेंस कराया है, इन्वेस्टर्स हैं, 20 इन्वेस्टर हैं, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज ऑब्वियसली इसमें लगी हुई हैं। और एक और रिपोर्ट है कि बार्सिलोना इसकी पेमेंट जो करना स्टार्ट करेगी, दैट दे विल बी डूइंग आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड एंड उसके जनरेटेड रेवेन्यू से वो पे करेंगे। तो एज पर रिपोर्ट्स 1,05,000 सीट्स बार्सा पे होने वाली हैं। एंड प्रोजेक्टेड है कि बार्सिलोना पर ईयर 247 मिलियन यूरोस कमाएगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेडियम। अब प्लान्स कैसे हैं मुझे तो नहीं पता भाई क्या होने वाला, हाउ द हेल दे केम अप विद दिस। बट देन अगर वो बता रहे हैं भाई, अगर उनको फील होता है कि यार दिस इज व्हाट दे विल बी गेटिंग एवरी ईयर, 247 मिलियन यूरोस पर ईयर फ्रॉम द स्पाई बार्सिलोना प्रोजेक्ट, यार तो भाई बहुत अच्छा अमाउंट है यहाँ पे बार्सा के लिए। एंड कहीं ना कहीं आई फील गुड अबाउट दिस। कैंप नो ऑब्वियसली विल ऑलवेज बी द कैंप नो, बट इस 1 जुलाई 2023 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। बार्सिलोना ओलंपिक स्टेडियम में मूव करेगी इस साल, वेयर दिल बी प्लेइंग देयर ला लीगा सीजन। 54,000 कैपेसिटी है मॉन्जुइक में जो स्टेडियम लोकेटेड है। एंड दैट्स दैट भाई। तो देखते हैं व्हाट विल हैपन विद दिस। बट लेट्स मूव ऑन टू अ टोटली डिफरेंट कन्वर्सेशन राइट नाउ। लेट्स गो टू सऊदी अरब। हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते यहाँ पे अल नसर की और सऊदी प्रो लीग की, बट जस्ट बिकॉज दिस पॉप्ड अप एंड आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट दिस। गाइस न्यूकासल टॉप 4 में फिनिश करने वाली है एंड एक बहुत बड़े रूमर्स चल रहे थे कि अगर न्यूकासल टॉप 4 में फिनिश करेगी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो माइट कम टू न्यूकासल एंड देन वो चैंपियंस लीग में खेलेंगे। डू यू रियली थिंक कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है होने की? क्या एडी हाउ अलाउ करेंगे फॉर दिस टू हैपन? बिकॉज ऑब्वियसली हु इज गोइंग टू से नो टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो इफ ही इज गोना कम बैक इन यूरोप? यार न्यूकासल ऑब्वियसली उन्होंने अपनी टीम सेट कर ली है, दे हैव देयर स्ट्राइकर इन अलेक्जेंडर इसाक जो कि काफ़ी बेहतरीन खेल रहा है। हाउ दिस विल इम्पैक्ट हिज ग्रोथ यार? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ न्यूकासल का बोर्ड ये क्लॉज अगर इंसर्ट किया भी है तो क्यों किया है। देखो पर्सनली क्रिस्टियानो को बेनिफिट होगा। डू वी वांट टू सी हिम इन द चैंपियंस लीग एंड यूरोप? यस डेफिनेटली भाई, आई वुड लव टू सी दैट हैपन। बट अगर मैं एक न्यूट्रल की तरह से बात करूँ, इवन अगर मैं एक न्यूकासल फैन की तरीके से सोचूं, तो व्हाई वुड दे लेट हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ अलेक्जेंडर इसाक? मे बी उसको विंग पे शिफ्ट करेंगे, मे बी समथिंग एल्स, वी वुड स्टिल फाइंड अबाउट दैट। क्योंकि यार क्रिस्टियानो के साथ अल नसर पे चीज़ें सही नहीं हो रही है। ही गॉट नॉक्ड आउट आज भी ऑफ किंग्स कप ऑफ चैंपियन इन अ सेमीफाइनल अलवेदा के अगेंस्ट, जो 10 मैन टीम खेल रही थी यार। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाफ टाइम पे ही वाज सीन क्वारलिंग या थोड़ा सा आर्ग्यू कर रहे थे अपने कोचिंग स्टाफ के साथ। हम सबको पता है कि कोच को सैक कर दिया गया है, रूडी गार्सिया ने म्यूचुअल कंसेंट में टीम को छोड़ दिया है। एंड करेंटली अभी जो उनके अंडर 19 मैनेजर है वो टेक केयर कर रहे हैं अल नसर का। इससे पहले दे लॉस्ट द रियाद सुपर कप, ठीक है, एंड सऊदी सुपर कप एज वेल, लीग में सेकंड ऑन द टेबल है। तो भाई अल नसर पे चीज़ें सही तो होने रही हैं, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ केप्ट ऑन स्कोरिंग द गोल्स। जैसे तुमको पता है कि भाई 13 गोल्स कंट्रीब्यूशन है उसके बंदे के 13 मैचेस में, तो आई डोंट थिंक सो ही इज द प्रॉब्लम। बट टीम में एक्चुअली क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। बट वॉट आई एम मच मोर इंटरेस्टेड, बट सऊदी प्रो लीग वो अलग है, तुमको पता है मुझे बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो रहा है, हार रहे जीत रहे। द ओनली थिंग दैट आई एम कंसर्न्ड ओवर राइट नाउ इज व्हाट विल क्रिस्टियानो डू नेक्स्ट। क्रिस्टियानो ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया इन फुटबॉल व्हेन इट कम्स टू क्लब लेवल ऑफ फुटबॉल। व्हाट डू यू थिंक इज गोना डू नेक्स्ट ईयर? इज ही गोना कम बैक
कोई एक यूरोपियन क्लब में या फिर न्यूकासल या फिर एनी अदर क्लब, बिकॉज ठीक है यार 200 मिलियन यूरोस पर ईयर वहाँ पे उसको मिल रही है. एंड ऑब्वियसली इफ ही वोंट विन द टाइटल्स ओवर देयर ही वुड नॉट एंजॉय हिज टाइम ओवर देयर, बिकॉज यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर में वी ऑल वुड लव टू सी हिम विन दोस टाइटल्स, जीते एंड देन रिटायर कर. दैट इज द वन थिंग दैट वी वांट टू सी. बट एग्जैक्टली क्या होने वाला है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. वुड यू लाइक टू सी क्रिस्टियानो एट न्यूकासल यूनाइटेड? ये भी मुझे जानना है आप लोगों से, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. और हाँ, न्यूकासल से याद आता है स्पर्स का. अब वो कैसे आता है ये तुम समझ जाओगे अगर तुम एक फुटबॉल फैन होगे. सो डू लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल इफ़ यू गॉट दैट कनेक्शन. वेल ऑब्वियसली यू डिड यार. न्यूकासल ने स्पर्स को तोड़ा था 6-1. तो आई जस्ट वेंट टू स्पर्स. स्पर्स ने अपने मैनेजर को करेंटली स्टेलिनी को सैक कर दिया है एंड रयान मेसन विल टेक ओवर. तो ऑब्वियसली यार वही है ना, स्पर्स का तो हमेशा वही होता है, किसी भी मैनेजर को सैक करते गो गेट रयान मेसन वाला मीम यहाँ पे लग जाता है. तो आई डोंट नो व्हाट दे आर प्लानिंग. मतलब अच्छी खासी टॉप 4 की रेस में थे एंड दे आर स्टार्टिंग टू टम्बल डाउन. और अभी ये एक भाई तुम इनकॉम्पिटेंस देख रहे हो, इनकॉम्पिटेंस स्पर्स के बोर्ड का देख रहे हो. एक इतना इंपॉर्टेंट समय, एक इतना इंपॉर्टेंट सीजन जहां पे टॉप 4 की क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वहां पे इंस्टेड ऑफ अपॉइंटिंग अ गुड मैनेजर या फिर अर्ली ऑन एक्ट करना, बिग डिसीजन बनाना, रयान मेसन को बुला लो भाई, ले आ दो भाई. टॉप 4 की फिनिश ही तो है, कोई बात नहीं अचीव करेंगे भाई. दैट इज द कॉम्पिटेंस ऑफ दिस क्लब. एंड इसीलिए एक मीम मटीरियल है क्लब, इसीलिए जोक्स बनते हैं गाइस, नथिंग एल्स. यही है इनका लेवल. एंड पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट दे विल डू. मे बी नेक्स्ट सीजन वर्क करेंगे, मे बी सीजन इन्होंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया, और हु नोज बाय रयान मेसन वुड टेक देम टू द टॉप 4 भाई. तो वो भी आइडिया नहीं है यार. सो गाइस दैट्स दैट. एंड देखते हैं क्या होने वाला है. चेल्सी न्यू कोच पोचेटिनो कमिंग इन. हाँ भाई, टॉड बोली ने मेसन माउंट के साथ भी बात किया एंड कल एक मीटिंग हुई है, उससे पता चलता है हमें कि मे बी नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मे बी मेसन माउंट वुड कंसिडर स्टेइंग ओवर हियर एट चेल्सी. I don't know भाई. Let me know what you think about all of this in the comment section down below. मिलता हूँ मैं आप लोगों से very soon. Until then, as always, peace out.